सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं जन्म शताब्दी पुस्तक माला 54 डे 4 कामनाएं भगवान को सौंप दे। इतना श्रद्धापूर्ण, इतना भक्तिपूर्ण प्रवचन है और इसको पढ़ते पढ़ते आंसू आ जाते हैं, हृदय भर जाता है। आइए उसी भाव भरे हृदय से गुरु शक्ति का आवाहन करें, उनसे प्रार्थना करें कि हमारे जीवन को आप बदल दें। अब बहुत हो गया, अब समय निकलता जा रहा है, हमारी वो पुकार निकल जाए, वो पुकार जो कहती है कि हमें शिष्य बनना है, हमें आपका बनना है और शिष्य होने का अहंकार भी कभी ना हो। बस आप करवा लो, आप जो हमसे कराना चाहते हो। हम आपका अर्जुन, आपका विवेकानंद, आपका छोटा नन्ना मुन्ना गिलहरी, आपका रीछ वानर, आप जो कहो वो बनने के लिए तैयार हैं, आपका ग्वाल बाल। लेकिन आप हमें अपने काम में लगा लो, आप हमें अपना बना लो और इसके अलावा इस जीवन का और कोई उद्देश्य नहीं है। बस ये पुकार नॉन स्टॉप निकलती रहेगा तो सब कुछ अपने आप हो जाएगा। इसी भाव से विश्व मंगल के लिए गायत्री मंत्र करते हैं कि विश्व में जितनी भी जागृत जीवंत चेतनाएं हैं उनके हृदय से ये पुकार निकल जाए। रो रो कर, अश्रु पूरित होकर ये पुकार निकले अपने गुरु से। गुरु कोई भी हो सकता है, क्योंकि गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, गुरु एक विचार है, गुरु एक शक्ति है, गुरु एक तत्व है। तो रो रो के गुरु से ये प्रार्थना निकले और इसी प्रार्थना के साथ एक गायत्री मंत्र करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इतना दिव्य भाव है, स्वाध्याय नहीं है, ये किताब भी एक तरह का ध्यान बन गई है। और इस ध्यान में पिछली बार गुरुदेव ने बताया कि हमें सारी इच्छाएं भगवान को सौंपनी है, भगवान की बिरादरी में शामिल होना है और उसके लिए हमको कोई योग करने की जरूरत नहीं है कि हमने शीर्ष आसन कर लिया, हमने ये अनुष्ठान कर लिया, हमने वो साधना कर लिया, अब इतना भूखे रह गए। नहीं, गुरुदेव ने उसके तरीके बताए कि उसके लिए क्या करना पड़ेगा। अपने आप को खाली करना पड़ेगा, विवेकानंद बनना पड़ेगा, वो भावनाएं जागृत होनी चाहिए, ऐसा हृदय चाहिए। कौन सा हृदय चाहिए? जो हर समय सबका अच्छा सोचे, जो हर समय चिंतन करे कि मेरे गुरु का जीवन कैसा था और मेरा कैसे। अब गुरुदेव उसी में कह रहे हैं कि इच्छाएं खत्म हो गई, कामनाओं का भी विसर्जन कर दीजिए। और जब कामनाओं का विसर्जन हो गया तो क्या परिणाम आएगा? परिणाम यह आएगा कि पात्रता बढ़ जाएगी। परिणाम यह आएगा कि गुरु को इंस्ट्रूमेंट चाहिए, उन्हें देह चाहिए। कौन सी देह? जो उनका काम एग्जीक्यूट कर सके, जो उनका काम कर सके। तो उसके हिसाब से पात्रता बन गई तो उसके हिसाब से काम दे दिए जाएंगे। जैसे दादा गुरुदेव को काम देते चले गए। और आज गुरुजी साधारण राम से पंडित श्री राम शर्मा आचार्य बन गए और अब वो देह भाव में नहीं है, लेकिन उनके विचार क्रांति कर रहे हैं। आज की डेट में उनके विचार नहीं है, उनकी भावनाएं हैं। ये किताबें जो हमें प्रवचन लगती है, हमें स्वाध्याय लगता है, ये भावनाएं हैं गुरुदेव की जो हमारे अंतःकरण को हिलाकर रख देती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सारी जिंदगी बस यही कहा अपने गुरु से कि मेरी खून की एक एक बूंद, मेरी हड्डियां, बचा हुआ मांस, रक्त, एक एक सांस मेरे गुरु के काम आ जाए। यही मेरी भाव प्रार्थना है, यही प्रार्थना करते रहे। और उसी के अनुसार, गुरु के कहे अनुसार शक्तियां अर्जित करी। सामर्थ्य था तो तब भी किया। और दादा गुरुदेव के पास बहुत क्षमता थी, असंख्य मात्रा में क्षमता थी, और जितना गुरुदेव ने अपनी पात्रता बढ़ाई उतना उन्हें मिलता चला गया। गुरुदेव कहते हैं हमने अपना एक सिर अपना कमाया तो 99 सिर गुरु का खाया। कि जो मैंने किया, जो मैं कर रहा हूँ, उसमें मेरा कुछ भी नहीं था। मैंने केवल एक कदम रखा, मेरे गुरु ने मेरी तरफ से 100 कदम रख दिए। और दिख रहा है ये, क्योंकि मेरा संबंध उस रिजर्व बैंक से जुड़ गया था। मेरा संबंध एक स्रोत से नहीं जुड़ा था। दादा गुरुदेव प्रेम ही है। अब मान लो मुझे प्रेम चाहिए और मैं प्रेम के स्रोत से जुड़ जाऊं तो मुझे फिर भी मीडियम के फॉर्म में मिलेगा, है ना, स्रोत से मिल रहा है। लेकिन अगर मैं प्रेम के सागर से जुड़ जाऊं या मैं प्रेम से जुड़ जाऊं, प्रेम अपने आप में मतलब एक सविता का प्रकाश और एक सविता है। हम प्रकाश से जुड़ रहे हैं तो हमें इतना मिल रहा है, और अगर हम सविता से ही जुड़ जाएं तो हमें क्या प्राप्त होगा? सोचो, हम सविता बन जाएं तो क्या प्राप्त होगा? तो ये गुरुदेव कह रहे हैं कि मैं उस सविता से जुड़ा हुआ था जिसके पास देने के लिए अनन्य है, जिसका खाता कभी खत्म ही नहीं होता। तो मेरे बैंक में कुछ नहीं रहता था, लेकिन मुझे ड्राफ्ट मिलते रहते थे और मैं उन्हीं से लेकर तुम्हें काटता था। तो मैं बीच में कहीं था ही नहीं। वो रहीमदास जी कहते हैं ना, दान देते हुए भी आंखें नीची रहती हैं। क्यों आंखें नीची रहती हैं? क्योंकि देनदार कोई और है, इसलिए मेरी आंखें नीचे रहती है कि मैं जो दिखता हूँ मैं कर नहीं रहा, मुझे देने वाला कोई और है और वो मुझे देता है। मैं तो बस उसके अकाउंट में से, मैं तो कैशियर हूँ, उसका नौकर हूँ, तो अकाउंट में से काट के देता हूँ और लोग सोचते हैं मैंने दिया, इसलिए मेरी आंखें नीची रहती हैं। तो गुरुदेव यही कह रहे हैं कि मैं तो बस ड्राफ्ट काट के, चेक काट के देता था। आपने अनुदान मांगा, आपकी लॉलीपॉप टॉफी की इच्छा हुई, आपने आशीर्वाद मांगे, हमने गायत्री माता से कह दिया, गायत्री माता उचित लगे तो दे दीजिए। तो सारा क्रेडिट डेबिट सब उनका था, अपना कुछ था ही नहीं। तो हम तो इंस्ट्रूमेंट भी हैं, हमें इसका भी एहसास कभी नहीं हुआ। हमने तो बस हिम्मत मांगी, अपना कलेजा करा कर लिया और कहा हमें बहादुर बना दीजिए और एक चीज हमारी छुटवा दीजिए। वो क्या है? हमारी डिजायर्स, हमारी इच्छाएं, इनको आप खत्म करवा दो। ये नहीं खत्म होती, क्योंकि मेरा मैं खत्म नहीं होता ना, हमारा अहम खत्म नहीं होता, इसलिए इच्छाएं खत्म नहीं होती। और रो रो के प्रार्थना करी कि हमारी हर एक कामना भगवान के ऊपर, भगवान को समर्पित है और भगवान की इच्छा हमारी इच्छा है। और धीरे धीरे जब हमें देने का आनंद आने लगता है ना,
तो हम उस आनंद के सागर से एक हो जाते हैं, तो वो कामनाएं अपने आप खत्म होने लगती हैं, कृपा से कामनाएं खत्म होने लगती हैं। और वो दूसरा तरीका क्या है कामना खत्म होने का? अपने भगवान से इतना प्यार हो जाए कि भगवान की ही कामना शेष रह जाए। जैसे मीरा को गिरधर से हुआ, तो इस कदर प्रेम हो गया, इस कदर प्रेम हो गया कि रोम रोम में गिरधर हो गया, रोम रोम में कृष्ण हो गया। ठाकुर को काली से प्रेम हुआ तो काली के अलावा कुछ याद ही नहीं रहता था। मतलब इतना प्रेम अपनी माँ से हो गया कि बस माँ 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 इसकी पुकार रह गई। तो हमको अपने इष्ट से, अपने गुरु से इस कदर प्रेम हो जाए कि एक एक सांस, एक एक रोम उस गुरु को बुलाए, उसको आवाज लगाए और उससे कहे कि हमें अपने लायक बना लो। हम समुद्र में इस तरह घुल मिल जाएं, इस तरह घुल मिल जाएं कि हमें बूंद होने का एहसास ना हो, हमें ये भी ना पता चले कि हम बूंद हैं। हम भीतर इतने शांत हो और सतह पे लहरें आ रही हैं, उन्हें लहरों को देखते रहो, और वो लहर अपनी है ही नहीं, वो तो समुद्र अपना कचरा बाहर निकाल के फेंक देता है। ऐसी संसार में लहरें आती रहेंगी, पर हम अपने भीतर अपने इष्ट से इस कदर घुल मिल जाएं कि हमें पता ना चले। और उसके बाद वो क्या है, सब कृपा, उसके बाद कृपा ही कृपा बरसती है। और उस कृपा का चमत्कार उसको तो समझाया नहीं जा सकता, वो गूंगे का गुड़ है, उसे बताया नहीं जा सकता। वो जो प्रेम अनुभव होता है इस यात्रा पर जाने के बाद, उस परमात्मा का, उस प्रेम के आगे इस दुनिया का हर रंग फीका है। और उस प्रेम के रंग को शब्दों में तो नहीं बताया जा सकता। एक तरह का योग हो जाता है, आपको पता ही नहीं चलता, भक्त और भगवान के बीच का अंतर खत्म होने लगता है। हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम कहाँ हैं, हम एग्जिस्ट भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो गुरुदेव वही कह रहे हैं कि योगी मत बनो, उल्टा चलने वाला, पेट से हवा निकालने वाला, वो योगी मत बनो, लेकिन भगवान के साथ योग कर लो, अपने इष्ट के साथ, अपने गुरु के साथ, जिनको भी आपने माना है उनके साथ योग कर लो। फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर क्यों दिक्कत नहीं आएगी? कोई दुख पता ही नहीं चलेगा, सुख दुख से परे हो जाएंगे, आनंद में रहेंगे। जैसे जब द्रौपदी चीरहरण हुआ तो उसके बाद साथ के साथ पांडवों को कर्म का फल मिला और उन्हें 12 साल के लिए वनवास जाना पड़ा। लेकिन उसमें द्रौपदी की तो कोई गलती नहीं थी, वनवास जाना पड़ा। तो क्या हुआ? द्रौपदी को वो 12 साल पता भी नहीं चले। दुख था 12 साल का, वनवास का दुख था। संसार को तो यही लग रहा है कि द्रौपदी ने दुख सहा, लेकिन क्या किया भगवान ने? उनकी कोई गलती नहीं थी, उनका योगक्षेम कर दिया। वो जहां जहां चलती थी वहां पहले फूल बिछ जाते थे। किसी ने द्रौपदी से कहा 12 साल बड़ी कठिनाई हुई होगी, तो द्रौपदी कहती है मुझे तो अनुभव ही नहीं हुआ कि कुछ 12 साल हुआ, मुझे तो महलों के ही सुख फील हुए, मेरे तो पैरों के नीचे एक कांटा नहीं आया, मुझे तो लगा मैं फूलों पे चलती रही। क्यों? क्योंकि परमात्मा साथ थे। जब भगवान हमारे साथ होते हैं तो हमको दुखों का पता नहीं चलता। और दुख से, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? दुख एक तरह के, हमें एक तरह के तप भी हैं। दूसरा हिस्सा तप है। तप किसे कहते हैं? गुरुदेव कह रहे हैं तप इसे कहते हैं जो भाग्य से आती हैं, परिस्थितियों से आती हैं। देखो, एक तो सिंपल बात है, कार्मिक अकाउंट है, तो कोई भी परिस्थिति आ रही है तो हमारा कर्म फल है, हमको हंसते हंसते सह लेना चाहिए। कोई मेरे कर्म फल के बिना, मेरे कर्म के पके बिना कोई भी परिस्थिति मेरे जीवन में नहीं आ सकती। दूसरा, हम ये मान लें कि ये हमारी परीक्षा नहीं है, ये हमें आशीर्वाद मिल रहा है भगवान से प्यार करने के लिए। भाई अगर संसार में बहुत ज्यादा प्यार मिल जाए, बहुत ज्यादा रम जाए, तो भगवान की याद किसे आएगी? किसी को भी नहीं आएगी। तो जो भी परिस्थिति आती है हमें कुछ सिखाने आती है और भगवान के और पास ले जाने आती है। ठीक है? तो और परिस्थिति में ही असली परीक्षा भी होती है। भगवान को अभी भाई बच्चे को 500 का नोट देना है तो उसके लिए चेकिंग तो लगानी पड़ेगी ना। 500 का नोट देने के बाद पता चलेगा बच्चे ने क्या किया। तो ये जो परिस्थितियां हैं, जो हार्ड सिचुएशंस लाइफ की आ रही हैं, हर किसी के लाइफ में आएंगी। और ऐसा नहीं है कि आध्यात्मिक जीवन में, अगर आप मनुष्य हो तो आप अध्यात्म की राह पे चलो, चाहे संसार की राह पर चलो, आपको मुश्किलें तो आएंगी क्योंकि आप कार्मिक बैलेंस करने आए हो। लेकिन जो कृष्ण को जान लेता है, समझ लेता है, जो गुरु तत्व में लीन होता है, वो इस समय को, इन समस्याओं को हंसते हंसते निकाल देता है। और जो गुरु को नहीं समझ पाता है, लीन नहीं रहता, वो दीनहीन, दुखी, रोता बिलखता निकालता है और कई कई जन्मों के चक्करों में घूमता रहता है, नए कर्म बनाता है। जो गुरु की राह पर चल रहा है, कृष्ण की राह पर चल रहा है, उसके कर्म फल कटने लगते हैं, नए कर्म नहीं बनते, पुराने खाते क्लोज होने लगते हैं। पर फिर अनुभव से अनुभूति की यात्रा है। तो हम हर मुसीबत से का सिद्धांतों के साथ, करुणा, संवेदना, भावना के साथ अगर सामना करें तो हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब गुरुदेव कहते हैं कि ये तप है। मुसीबतें जो है सबके पास आती हैं, उन मुसीबतों में हंसते हंसते, सीखते हुए, बिना किसी का गलत सोचे हुए निकल जाना, वो आपका तप हो गया। तो अगर मान लो बिजनेस में घाटा हो गया तो एक बार सुदामा के बारे में सोच के देख लो। सुदामा के पास तो कुछ था ही नहीं और आपके पास प्रतिभा तो है अभी भी, आप अपना बिजनेस दोबारा खड़ा कर सकते हैं। क्या था जो खो गया? जो आपने पहले कमाया आप दोबारा भी कमा सकते हैं। लेकिन हम दीनहीन हो जाते हैं, हम कहते हैं अरे अरे भैया इतना नुकसान हो गया, अब कैसे? और फिर उस नुकसान के लिए दूसरों को दोषी भी मानने लगते हैं। ये भी बड़ी मुश्किल होती है कि पता नहीं, ये अगर सामने वाले ने ऐसा नहीं किया होता तो मेरे जीवन में ये वाला दुख नहीं आता। हमारे हर दुख का कारण कोई और है, हम इस तरह सोच में चले जाते हैं और ये सोच हमारी जिंदगी की दिशा को बदल देती है। तो अब आज के बाद हमें ये स्मरण रखना है कि हमारे जीवन में कोई भी परिस्थिति है
उसका कोई दोषी नहीं है, किसी को हम दोष नहीं ठहरा सकते। कहीं ना कहीं हमारे अंतःकरण में कोई मलिनता है, उसको साफ होना है, हमको कुछ नया सीखना है। और जितनी जल्दी हमारी दृष्टि सीखने वाली बन जाएगी और दूसरों के हम दोष देखना बंद कर देंगे और केवल दूसरों के गुण देखेंगे, उतनी जल्दी हमारा जीवन सफल होने लगेगा। ये बात गुरुदेव यहाँ पे हमें समझाना चाह रहे हैं। और फिर गुरुदेव यहाँ लिखते भी हैं, अर्थात क्या कहते हैं, रे रे मनुष्य बदीति अति सुखम, अर्थात अरे मनुष्य, किंचित तुम में से कोई एक ऐसा आदमी भी ऐसा हो जाए जो ये कह सकता हो कि हमने सारी जिंदगी सुख के साथ व्यतीत कर ली। अगर आप में से कोई भी एक है तो बताओ। एक भी नहीं, हर एक के ऊपर मुसीबत आती हैं, आएंगी और आनी चाहिए, क्योंकि सुख हमें जहाँ उन्नति की ओर ले जाता है, वहीं दुख और मुसीबतें हमें सावधानी की ओर ले जाती हैं, सतर्क बनाती हैं, मजबूत बनाती हैं, बहादुर बनाती हैं, हमारे ज्ञान और धर्म को सही करती हैं। दुख भी अपने आप में जरूरी है, शक्कर भी जरूरी है, नमक और मिर्च भी जरूरी है, दोनों के बिना शाक नहीं बन सकता। कितना सुंदर एग्जाम्पल है। इस दुनिया में राम आए तो भी उनको मुसीबतें आई, कृष्ण आए तो मुसीबतें आई, बुद्ध आए तो उन्होंने समस्याएं देखी। जब भगवान के अवतारों के जीवन नहीं रहे सिंपल, तो हम ये क्यों सोचते हैं कि हमारे जीवन में कभी दुख आएगा ही नहीं। हम दुख को अपॉर्चुनिटी मानना शुरू कर दें। अब समय आ गया है कि दुख कुछ होता ही नहीं। सुख और दुख केवल लहरें हैं समुद्र पे उठने वाली, और इन लहरों का स्वाद लो और बढ़ो आगे, इन लहरों से सीखो। और जब आपने किसी लहर से सीख लिया तो आप दूसरे को और आसानी से सिखा सकते हो, और फिर साथ में जो आपके पास है वो आप बांट सकते हो। यही गुरुदेव कह रहे हैं कि कोई जीवन में सुख दुख हमारे बनाए हुए हैं, आनंद की ओर चलना है तो इन सुख दुखों को जीना होगा, इनसे अनुभव करना, इनसे जीवन के स्वाद को, रंगों को देखना होगा, अनुभव करना होगा, और फिर आगे चल सकते हैं। आज के लिए इतना ही। हम सभी का जीवन गुरु शक्ति के दिव्य सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है। सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।